यूनियन बजट 2026 में गवर्नमेंट ने एक बड़ा इंफ्रा पुश दिया है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, जिनको कहा जा रहा है इंडिया के ग्रोथ कनेक्टर्स। अब सवाल यह है कि बुलेट ट्रेन सिर्फ स्पीड की गेम है या ये इकोनॉमी का इंजन बन के साबित होगा। चलिए आपको समझाते हैं इसके रियल बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहला और ऑब्वियस फायदा है भैया ट्रैवल टाइम का कम होना। मुंबई से पुणे का सफर जो आज 3 से 4 घंटे लेता है, हाई स्पीड रेल के बाद वो रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हो सकता है। डेली बिजनेस ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स, आईटी प्रोफेशनल, सबके लिए ये एक गेम चेंजर बन सकता है। अब बात करते हैं पुणे हैदराबाद और हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर की। ये रूट्स इंडिया के टेक और इंडस्ट्रियल स्पाइन को एक दूसरे से जोड़ते हैं। एक तरफ पुणे का मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम है, दूसरी तरफ हैदराबाद का फार्मा और आईटी हब, और फिर भैया बेंगलुरु तो कंट्री की टेक कैपिटल है ही। और ये जब तीनों इतने वेल कनेक्टेड हो जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। हाई स्पीड रेल का मतलब सिर्फ फास्ट ट्रैवल नहीं होगा, इसका मतलब है कि सेम डे पे बिजनेस मीटिंग्स होगी, बेटर लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन होगा और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी बेहतर होती हुई नजर आएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेंगलुरु चेन्नई के ट्रैवल टाइम में भी 1 घंटा 13 मिनट तक आ सकता है, यानी बेंगलुरु चेन्नई सिर्फ 1.25 घंटा दूर रह जाएगा और बेंगलुरु हैदराबाद सिर्फ 2 घंटे में। इससे फ्लाइट्स पर प्रेशर कम होगा और हाईवेज भी डीकंजेस्ट होंगे। आप समझ रहे हैं दर्शकों, फ्लाइट छोड़ के लोग ट्रेन प्रेफर करेंगे और कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस होगा, यानी फास्टर भी होगा और ग्रीनर भी होगा, ट्रैफिक भी कम होगा। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर की। इसका एंगल थोड़ा डिफरेंट है। ये रूट सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं होगा बल्कि टूरिज्म और पिलग्रिमेज को बूस्ट करेगा। एक फास्टर कनेक्टिविटी का मतलब है ईस्टर्न यूपी में भी बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ेंगी, हॉस्पिटैलिटी और जॉब्स का भी एक्सपेंशन होगा। ज्यादा लोग बनारस ट्रैवल कर पाएंगे, वाराणसी ट्रैवल कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली वहां भी तरक्की होगी। और फिर आता है वाराणसी और सिलीगुड़ी का कॉरिडोर, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्ट्रैटेजिक गेटवे बन सकता है। ये रूट ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंडिया के हाई स्पीड रेल मैप पे लाता है, जो लॉन्ग टर्म नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इसे साउथ हाई स्पीड डायमंड कहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसके साथ एक वार्निंग भी दे रहे हैं। अगर रूट्स प्रॉपर्ली इंटीग्रेट नहीं हुए या लास्ट माइल कनेक्टिविटी वीक रही या ये कॉरिडोर्स आइसोलेटेड रहे तो इंपैक्ट लिमिटेड हो सकता है। हाई स्पीड रेल तभी सक्सेसफुल होगी जब ट्रैक्स फुल्ली सेग्रीगेटेड हो, मिनिमम स्टॉप्स हो और फ्यूचर एक्सटेंशंस जैसे बेंगलुरु से दिल्ली तक के भी प्लान किए जाएं। बॉटम लाइन सिंपल है, हाई स्पीड रेल सिर्फ ट्रेन्स नहीं है, ये ग्रोथ कॉरिडोर्स है। अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो ये इंडिया के ट्रैवल, ट्रेड और अर्बन डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। देश के लिए ये इकोनॉमी बूस्टर भी साबित हो सकते हैं। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.